दिल्ली का उपराज्यपाल दफ्तर भी अछूता नहीं रह सका है। उपराज्यपाल दफ्तर के 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उपराज्यपाल सचिवालय को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पर उपराज्यपाल अनिल बैजल अभी भी काम पर नजर आए हैं। इससे पहले दिल्ली सचिवालय में भी सामान्य प्रशासन विभाग के दफ्तर को सील किया गया था। ये तस्वीर है दिल्ली के उपराज्यपाल दफ्तर की, जहां उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य अधिकारियों के साथ डीडीएमए की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दिल्ली कोरोना नाम का ऐप भी लॉन्च किया। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि उपराज्यपाल सचिवालय के 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पर क्या इसकी वजह से सारे काम ठप कर दिए जाने चाहिए? कोरोना पॉजिटिव पाए गए कर्मचारियों का घर और अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा उन दफ्तरों को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है जहां ये कर्मचारी बैठते थे। इस बीच उपराज्यपाल निवास पर कामकाज जारी है। ये एक संदेश भी है कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से पूरी व्यवस्था को ठप नहीं किया जा सकता, पर संक्रमण को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। उपराज्यपाल दफ्तर के कर्मचारी सप्ताह भर पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद बाकी कर्मचारियों को भी टेस्ट करवाया गया। दिल्ली के सरकारी दफ्तर में कोविड के केसेस का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के मुख्यालय, कई दफ्तरों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना बेड की जानकारी देने के लिए सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ऐप लॉन्च किया है। ऐप के जरिए लोग जान पाएंगे कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और वेंटिलेटर खाली है। बीते दिनों दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कोरोना के गंभीर मरीज बेड और वेंटिलेटर के लिए अस्पतालों के चक्कर काटते रहे और उन्हें बेड नहीं मिला और कई मरीज को तो जान भी गंवानी पड़ी। जबकि सरकार दावा कर रही थी कि पर्याप्त मात्रा में बेड और वेंटिलेटर खाली हैं। अस्पताल और मरीज के बीच कम्युनिकेशन के इसी गैप को पाटने के लिए सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एक तरफ तो मैं कहता हूं कि हमने आपके लिए इंतजाम किया हुआ है, बेड की कोई कमी नहीं है। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, आईसीयू की कोई कमी नहीं है। लोग जा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि मैं किस अस्पताल में जाऊं, मेरे को किस अस्पताल में बेड मिलेगा, मेरे को किस अस्पताल में ऑक्सीजन मिलेगी, मेरे को किस अस्पताल में वेंटिलेटर मिलेगा। लोगों को आइडिया नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन गैप है। इस इंफॉर्मेशन गैप को पूरा करने के लिए हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐप से जानकारी लेकर गंभीर मरीज को अस्पताल में ले जाया जा सकता है और अगर बेड खाली होने के बावजूद एडमिशन न मिले तो 1031 पर कॉल करके मौके से ही इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये अपील भी की है कि अगर हॉस्पिटल स्टाफ चेकअप के बाद मरीज को घर पर ही इलाज की सलाह दे रहे हैं तो भर्ती होने की जबरदस्ती न की जाए। आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको पता चला कि इस अस्पताल के अंदर इतने बेड खाली हैं, आप उस अस्पताल में गए, ऐप में लिखा है कि इतने बेड खाली हैं, आप उस अस्पताल में गए, अस्पताल ने आपके जाने के बाद आपको एडमिशन देने से मना कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? इसका हमने पूरा इंतजाम किया है। आप 1031 पे, वहीं अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठ के 1031 पे फ़ोन करना और 1031 पे आप बताना कि मैं अस्पताल में हूँ, ऐप में लिखा हुआ है इसके अस्पताल खाली हैं, ये मुझे एडमिशन नहीं दे रहे। 1031 पे तुरंत हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के पास फ़ोन पहुँचेगा और वो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ उस अस्पताल से बात करके आपको ऑन द स्पॉट मौके पे बेड दिलवाएंगे। इसका पूरा इंतजाम किया हुआ है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली में करीबन 6600 कोरोना के बेड तैयार हैं और अगले 2-4 दिनों में इसकी संख्या बढ़कर 9500 तक हो जाएगी। जबकि दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा 20,000 के पार करने के बाद भी अस्पतालों में बेड पर सिर्फ 2600 बेड पर ही मरीज है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च होने के बाद गंभीर मरीजों को बेड के लिए कम से कम भटकना नहीं पड़ेगा। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।